ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ हेवी आयरन बार ऑफ वेट 12 kg, एक हेवी आयरन बार है जिसका मास कितना है 12 kg, हैविंग वन ऑफ इट्स एंड ऑन द ग्राउंड, जिसका एक एंड कहाँ पे है ग्राउंड में, एंड अनदर एंड ऑन शोल्डर ऑफ अ मैन, कोई आदमी है उसके शोल्डर में दूसरा एंड है। ठीक, द रॉड मेक्स एन एंगल, द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ वो रॉड कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन इज, तो अपने को वेट बताना है कि इस मैन के कंधे पे कितना वेट डला हुआ है, कुछ वेट क्योंकि ग्राउंड पे है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। पहला लगेगा नीचे लगेगा इसका mg, अगर आदमी पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल इसका कैसे लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल, एक नॉर्मल जमीन पे लगेगा, तो इसका नाम रख देते हैं n1, इसका नाम रख देते हैं क्या n2। तो यहाँ टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं 3, और ये जो रॉड है ये अगर इक्विलिब्रियम में, क्या रॉड इज अंडर इक्विलिब्रियम, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना है 0, और नेट टॉर्क भी कितना है 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स को तो 0 करा सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ क्या यूज करना पसंद करेंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू 0। अब अपन ये जानते हैं कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखेंगे तो क्या आएगा 0। अब देख मैंने ये n1 को सॉल्व करना नहीं चाहता, तो मैं ये n1 के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, टॉर्क अबाउट ग्राउंड क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क अबाउट ग्राउंड। तो नेट टॉर्क अबाउट ग्राउंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला टॉर्क n1, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है r क्रॉस f, इसको ओपन का क्या क्या लिखते हैं r का परपेंडिकुलर इंटू f, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, इंटू f कितना n1, तो टॉर्क n1 का कितना हो गया 0। उसके बाद लिखते हैं टॉर्क किसका mg का, mg किधर लग रहा है नीचे लग रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया ये वाला, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ का नाम रख लेते हैं, ये हो गया ए बी। ए बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये सी वाला, ए सी इंटू क्या एम जी। अब ए सी का लेंथ जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के कॉस थीटा के, क्योंकि जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट पड़ता है कॉस थीटा। तो ए सी की जगह रखे ए बी कॉस 60 इंटू एम जी। ए बी कितना था लेंथ बाय 2, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास तक गया था, cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू एम जी, एम का वैल्यू 12 इंटू जी को 10 रख देते हैं, तो कितना आया 120 L बाय 4, तो ये कितना आ गया 30 टाइम्स L। ठीक, तीसरा लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू N1, सॉरी N2, टॉर्क ड्यू टू N2। तो N2 करंट जो टॉर्क होगा, देखो जो N2 लग रहा है वो ऑलरेडी रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर एंगल पे लग रहा है, तो ए से N2 वाला बिंदु इस डी तक की लेंथ कितनी है, पूरी रॉड की लेंथ L, और इंटू क्या आया N2, ए डी इंटू क्या N2, ए डी की लेंथ कितनी है L, इंटू क्या आया N2। तीनों टॉर्क जो है वो मिलके क्या होने चाहिए बराबर 0 के, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 बराबर क्या 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो पहला टॉर्क तो खुद ही 0 था, दूसरा टॉर्क कितना आया 30 टाइम्स L, और तीसरा क्या आया L इंटू N2 इक्वल टू क्या आया 0। तो L को कॉमन करके हटा दिए, ठीक, तो क्या बचा 30 प्लस N2 इक्वल टू क्या 0। तो N2 का वैल्यू कितना आया -30 न्यूटन। ठीक, माइनस साइन से अपने को लेना देना नहीं है, आदमी को वेट कितना लग रहा है 30 न्यूटन वेट, लेकिन अपने को मास के टर्म्स में आंसर दिया है कि आदमी को कितना मास फील हो रहा है, तो वेट 30 न्यूटन है, तो 30 बराबर क्या कर दिए एम डैश इंटू जी, जी के बदले 0 कट गया, एम डैश का वैल्यू कितना आया 3 kg, यानी कि आदमी कंधे में कितना किलो का वजन है 3 किलो। ठीक, लेट्स चेक। ठीक,
समझ में आया क्या कैसे किए? याद रखेंगे कि अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में हो तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होता है? 0। और एनी पॉइंट में तुम्हारे पास फ्रीडम है तो ऐसा पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना जिसको तुम कैलकुलेट करना नहीं चाहते। जैसे अपने को क्वेश्चन में ये N1 का कोई रोल दिख नहीं रहा था तो N1 के अबाउट लिख दिए तो उसका टॉर्क 0 हो गया, तो बाकी दो फोर्स कैलकुलेट हो गए, हम पता था इसका वैल्यू निकल गया। ठीक ठीक, आई होपफुली समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है।